पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ टू मैदान, आफत में जान। अगस्त महीने में क्यों नाराज है कुदरत? पहाड़ों पर तबाही, जान पर बनाई। डूब गया आधा पंजाब, पानी पानी हुआ राजस्थान। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। चंबा भरमौर मार्ग पर लगातार भूस्खलन और खराब मौसम की वजह से मणिमहेश यात्रा निलंबित है। इस बीच रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं का एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। चंबा में आई आपदा को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री चंबा पहुंचे, प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और श्रद्धालुओं को सकुशल निकालने के निर्देश दिए। जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसका असर आज हिमाचल में दिखने को मिल रहा है। भविष्य में और पहाड़ी क्षेत्रों में दिखने को आपको मिलेगा। मैं गृह मंत्री जी से मिला था और मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी ने उसके बाद क्लाइमेट चेंज और आपदा पर इससे निपटने के लिए साइंटिस्टों की एक टीम ही हिमाचल प्रदेश में भेजी थी। जब मंडी में आई थी, उन्होंने इसका सर्वे किया और हम चाहते हैं कि इसकी थोरो स्टडी हो, जिसमें आईआईटी के इंजीनियर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो और जो जलवायु से संबंधित लोग हैं वो सब लोग हो, और उस आधार पर हम इसको आगे किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस प्रकार से इतने अत्यधिक क्लाउड बस्टिंग हो रही है। क्लाउड बस्टिंग कोई ऊपर पहाड़ पर टिल्ले पर नहीं हो रही है, वो कहीं भी जहाँ वायु का दबाव और कम होता है वहाँ क्लाउड बस्टिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है और ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और क्लाउड बस्टिंग बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं। कुदरती आफत के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कभी पहाड़ दरक रहे हैं तो कभी हाईवे तेज बहाव में बहकर टूट रहे हैं। शिलाई के राजपुर से सटी अधवाड़ पंचायत के 2 और 3 गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मलबे के ढेर तले दब गई। सड़क का नामो निशान मिट गया। ऐसे में ग्रामीण मजबूरी में खतरनाक रास्तों से होकर आवाजाही कर रहे हैं। पानी के इस तेज बहाव से होकर गुजरना किसी खतरे से कम नहीं। यहाँ देखिए कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। वहीं किन्नौर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी और नाथपा झूला के पास अवरुद्ध है। किन्नौर प्रशासन की तरफ से लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जा रही है। अगर बात कुल्लू की जाए तो कुल्लू नेशनल हाईवे 3 पर शराड रिजॉर्ट पर सड़क बह गई। पानी के अत्यधिक बहाव के चलते कुल्लू की कई सड़कें बंद हैं। सड़क बहने से कुल्लू मनाली मार्ग बंद। लेफ्ट बैंक रोड चारूडू में अवरुद्ध। सरसारी का भुंतर जरी रोड भूस्खलन से बंद। मनाली नेशनल हाईवे 3 पर बाहंग सासी के पास बंद। डोहलू नाला टोल प्लाजा 17 मील पर अवरुद्ध। बात अगर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आई हैं। चमोली जिले में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तमक नाला का पुल बह गया, जबकि ज्योतिमठ मनाली हाईवे, थराली के कोटदीप, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। नंदप्रयाग, पागल नाला, बनेर पानी, कमेडा और चटवा पीपल जैसे क्षेत्रों में भी यातायात ठप है। जोशीमठ से आई भयावह तस्वीरों ने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है। यहाँ भूस्खलन की वजह से एक पहाड़ का हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। जसपुर क्षेत्र की ढेला नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रशासन ने अलग अलग स्थानों से 35 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी पार कराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक कर सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क रहने और आपसी समन्वय के साथ राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। प्रभावितों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। साथ ही राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। आज बादल फटे हैं
प्रदेश के अन्य स्थानों से पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बात अगर मैदानी इलाके हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिख रहा है। हरियाणा से होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। हिसार सोनीपत में बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। फरीदाबाद में भी यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आई आपदा का जिक्र पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में किया। पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे NDRF, SDRF के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। कई सड़क मार्ग बंद हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी न हो तो ऐसे मौसम में यात्रा न करें, खासतौर से पहाड़ों की तो बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़ डेस्क खबर अभी तक।